नमस्ते दोस्तों, आ गया हूं मैं आज एक मूवी का रिव्यू लेकर। उस मूवी का नाम है फ्यूरियोसा ए मैड मैक्स सागा। अपने देश की नहीं है लेकिन वो विदेश की है। खैर रहने दो, अपन को उससे क्या, लेकिन मूवी अच्छी है इसीलिए उसका रिव्यू तो बनता है। तो इस मूवी की चलिए पूरी कहानी देखते हैं क्या कि इसमें होता क्या क्या है। एक लड़की युवती लड़की रहती है, उसका नाम रहता है फ्यूरियोसा। ओके, फ्यूरियोसा जो रहती है ना, बचपन में उसका बहुत ही कठिन जीवन बीतता है। बचपन में उसको बहुत सारे संघर्षों से जूझना पड़ता है और बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने आती हैं। उसका बचपन एक आम इंसान की तरह नहीं रहता है, बहुत ही सारे उसके लिए कठिन समय से गुजरना पड़ता है। तो उसको एक दैत्य या विलेन, उसका नाम रहता है डिमेंट्स। तो वो डिमेंट्स उसको गिरोह, उसका जो सैनिक रहता है वो उनको वो कर लेता है, उसको अगवा कर लेता है। जो डिमेंट्स रहता है ना, वो वेस्टलैंड पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए वो चाहता है कि ये जो फ्यूरियोसा है उसकी मदद करेगी वेस्टलैंड पर कब्जा करने के लिए। जबकि जो फ्यूरियोसा होती है वो अपनी स्वतंत्रता चाहती है, वो अपने जीवन को अपनी मर्जी से तरीके से जीना चाहती है। और जो डिमेंट्स रहता है और जो फ्यूरियोसा रहती है, उन दोनों के बीच कुछ संबंध महत्वपूर्ण तो होते हैं लेकिन उनके बीच मतभेद बढ़ते ही रहते हैं। तो फिर वो डिमेंट्स और फ्यूरियोसा ये दोनों जाते हैं वेस्टलैंड की यात्रा पर। तो वहां पर जाते समय उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहां पर उनको सैनिकों से सामना भी करना पड़ता है और सैनिकों के अलावा जो वहां की प्राकृतिक परिस्थितियां रहती हैं, प्राकृतिक परिस्थितियों से भी उनको बहुत कठिन संघर्ष के साथ निकल के आगे बढ़ना पड़ता है। और उसके बाद फिर जो फ्यूरियोसा रहती है, इसके साथ साथ उसके अंतर मन में भी एक द्वंद्व चलता रहता है। वो सोचती है कि मेरी आखिर पहचान क्या है, आखिर मैं किस लिए बनी हूँ। इस प्रकार की कुछ भावनाएं उसके अंदर आती हैं कि मुझे भी अपनी खुद में स्वयं खोजी के रूप में उसको स्थापित करना होता है खुद के। वेस्टलैंड की जो यात्रा रहती है ना, उसमें वो पहुंचती है सिटाडेल। तो वहां पर एक क्रूर और तानाशाही शासक रहता है, उसका नाम रहता है इमोर्टन जो। ये इमोर्टन जो बहुत ही अत्याचारी होता है और अपने लोगों प्रजा पर बहुत अत्याचार करता है। तो ये जो फ्यूरियोसा जाती है वहां पर इटाडोल में, तो वहां पर वो वहां के जो पीड़ित लोग रहते हैं वो उनको संगठित करके, उनको मजबूत करके, उनके साथ जो उसके साथ आया था इमोर्टन जो, और इसके अलावा जो उसके साथ पहले से आया था डिमेंट्स और इमोर्टन जो, इन दोनों के खिलाफ वो विद्रोह करना शुरू कर देती है। और फिल्म का जो बड़ा हिस्सा है वो उसकी यात्रा पर दिखाया कि वेस्टलैंड पे वो कैसे जाते हैं, कहाँ पहुंचती है, कितनी संघर्षों का सामना करना पड़ता है उसको। और आखिर में जब वो वहां पर पहुंचती है ना इडाटेल में पहुंचती है, तो वहां पर उसको जो संगठित कर लेती है। उसके बाद फिर आखिर में बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत ही खतरनाक तरीके से उन लोगों के बीच, उनकी सैनिकों के बीच सामना होता है और बहुत भीषण युद्ध होता है उन लोगों का। लेकिन आखिर में जो फ्यूरियोसा रहती है वो अपनी स्वतंत्रता कायम रखना चाहती है, तो वह अपनी जीत पक्की करती है और फ्यूरियोसा है वो अपनी एक अंतिम स्थिति तक अपनी पहचान को स्थापित करती है। फ्यूरियोसा एक केवल एक्शन फिल्म नहीं है, यह बहुत ही एक रोमांचक कहानी है। यह एक महाकाव्य की तरह है जिसमें जो फ्यूरियोसा रहती है वो अपने बचपन के जो संघर्षपूर्ण दिनों से लेकर खुद की पहचान बनाने तक, अपनी स्वतंत्रता हासिल करने तक एक संपूर्ण और रोचक यात्रा तय करती है जिसमें बहुत सारे संघर्षों से गुजरती है। और इसके अलावा इसमें केवल एक्शन के अलावा इसमें मानवीय मूल्यों और भावनात्मक जो वैल्यू रहती है उनको भी काफी अच्छे से दिखाया गया है। तो आप लोगों को जरूर ये मूवी देखनी चाहिए। नेक्स्ट मूवी देखते हैं तो फिर